प्रकाशित वाक्य अध्याय 21। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा होगा? क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ ना दुख हो, ना आंसू और ना मौत? जी हाँ, बाइबिल में एक ऐसा अध्याय है, प्रकाशित वाक्य 21, जो उस नए संसार की झलक देता है जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार किया है। इस दुनिया में हम दर्द, धोखा, असफलता और अशांति से घिरे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया है कि एक दिन वह सब कुछ नया बना देगा। एक ऐसा शहर जो सोने की तरह चमकेगा, जहाँ परमेश्वर खुद हमारे साथ रहेगा, जहाँ कोई मंदिर नहीं होगा, क्योंकि स्वयं परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर होंगे। इस वीडियो में हम वचन दर वचन समझेंगे कि यह नया यरूशलेम कैसा है, वहाँ कौन जा पाएगा और आज हमें कैसा जीवन जीना चाहिए ताकि हम उस महिमा में सहभागी हो सकें। तो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यह अध्याय सिर्फ भविष्य का दर्शन नहीं है, यह आज आपके निर्णय से जुड़ा है। आपका भविष्य आपके विश्वास पर निर्भर है। वचन 1। फिर मैंने एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पुराना स्वर्ग और पुरानी पृथ्वी लुप्त हो गए थे और समुद्र भी अब ना रहा। अब परमेश्वर सब कुछ नया बना रहे हैं। पुराने संसार का अंत हो गया है। पाप, मृत्यु और दर्द का युग समाप्त हो गया है। नया स्वर्ग और पृथ्वी शुद्ध, पवित्र और अनंत जीवन से भरपूर होंगे। वचन 2। और मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को, जो एक दुल्हन के समान अपने पति के लिए सजाई गई थी, स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। यह नई यरूशलेम परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है, जिसमें उसका पवित्र और छुटकारा पाया हुआ जन समुदाय रहेगा। यह एक विवाह की सुंदरता और प्रेम का प्रतीक है। वचन 3। मैंने सिंहासन से एक ऊंची आवाज को यह कहते सुना, देखो, अब परमेश्वर का निवास मनुष्य के बीच है। वह उनके साथ रहेगा और वे उसके लोग होंगे। परमेश्वर स्वयं उनके साथ रहेगा। यह वचन उस वायदे को पूरा करता है कि अब परमेश्वर हमारे बीच स्थायी रूप से वास करेगा, जैसे वह अदन में करता था। यह संबंध पुनः स्थापित हो गया है। वचन 4। वह उनकी आँखों से हर आंसू को पोंछ देगा और अब ना तो मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना रोना और ना दर्द, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई हैं। अब दुखों का अंत हो गया है। यह वचन हमें बताता है कि स्वर्ग में केवल आनंद, शांति और प्रभु के साथ अनंत फेलोशिप होगी। वचन 5। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देखो, मैं सब कुछ नया बना रहा हूँ। और उसने मुझसे कहा, इसे लिख ले, क्योंकि ये बातें विश्वसनीय और सत्य हैं। परमेश्वर की यह घोषणा पूर्ण विश्वास के साथ आती हैं। वह हर चीज़ को नया और शुद्ध बना रहा है। अब कोई अपवित्रता या पाप नहीं रहेगा। वचन 6। उसने मुझसे कहा, यह पूरा हुआ। मैं ही अल्फा और ओमेगा,
आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल का सोता मुफ्त में दूंगा। यीशु मसीह ही आरंभ और अंत है। यह मुफ्त अनुग्रह की पेशकश है। जीवन जल हर प्यासे को दिया जाएगा जो विश्वास करता है। वचन 7। जो जय पाएगा वह सब कुछ प्राप्त करेगा और मैं उसका परमेश्वर रहूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। जो विश्वास और स्थिरता से जीतता है वह परमेश्वर की संपत्ति और पुत्र कहलाएगा। यह हमारी स्वर्गीय पहचान की पुष्टि है। वचन 8। लेकिन डरपोक, अविश्वासी, घृणित, हत्यारे, व्यभिचारी, टोना करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले और सभी झूठे लोगों का भाग उस जलती हुई आग और गंधक की झील में होगा। यही दूसरी मृत्यु है। यह चेतावनी है कि जो पाप में बने रहते हैं और मसीह को अस्वीकार करते हैं उनका स्थान नरक होगा। यह दूसरा और अंतिम मृत्यु है। वचन 9। फिर 7 स्वर्गदूतों में से जिन्होंने 7 अंतिम विपत्तियां से भरे 7 कटोरे पकड़े थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, आ, मैं तुझे दुल्हन मेमने की पत्नी दिखाऊं। परमेश्वर का दुल्हन रूपी पवित्र समुदाय जो मसीह के साथ अनंत काल के लिए संयुक्त है, स्वर्गीय महिमा में प्रकट होता है। वचन 10। उसने मुझे आत्मा में एक ऊंचे विशाल पर्वत पर पहुंचाया और मुझे पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से उतरते दिखाया। यह दर्शन एक महान महिमा का चित्र है जो परमेश्वर की ओर से प्रकट हुआ है और जिसमें उसका वैभव निवास करता है। वचन 11। उसमें परमेश्वर की महिमा थी और उसकी चमक बहुत ही बहुमूल्य पत्थर की तरह थी, जैसे यास्प, जैस्पर, जो क्रिस्टल के समान चमकदार था। इस नगर की महिमा इतनी अद्भुत है कि मानवीय भाषा में इसे सिर्फ अनमोल पत्थरों और प्रकाश से समझाया जा सकता है। वचन 12 से लेकर 21 तक। इन वचनों में नए यरूशलेम की रचना, उसकी दीवारें, 12 द्वार, 12 नींव, उसकी माप, उसकी निर्माण सामग्रियां, सोना, जवाहरात, काम, विस्तृत वर्णन है। यह दर्शाता है कि यह नगर परमेश्वर की पवित्रता, स्थायित्व और सुंदरता का प्रतीक है। वचन 22। मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान और मेमना उसका मंदिर है। अब परमेश्वर की उपस्थिति ही मंदिर बन गया है। बाहरी धार्मिक प्रतीकों की जरूरत नहीं है। वचन 23। उस नगर को सूर्य या चंद्रमा की रोशनी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा ने उसे प्रकाश दिया और मेमना उसका दीपक है। अब कोई बाहरी प्रकाश की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वयं परमेश्वर और यीशु मसीह उसका प्रकाश बन गए हैं। वचन 24 से लेकर 26 तक यह दर्शाता है कि सभी जातियां इस नगर की महिमा में प्रवेश करेंगी और वहां सतत महिमा और सम्मान लाया जाएगा। कोई रात्रि
नहीं होगी। वचन 27, लेकिन कोई भी अशुद्ध वस्तु या वह जो घृणित और झूठ करता है उसमें प्रवेश नहीं करेगा। केवल वही जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, केवल वे ही इस नगर में प्रवेश कर सकते हैं जो मसीह में हैं, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में हैं। यह पवित्रता और छुटकारे का प्रमाण है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 हमें उस दिव्य और अनंत भविष्य की झलक देता है जो हर सच्चे मसीही विश्वासी की प्रतीक्षा कर रहा है। इसमें न केवल स्वर्ग की सुंदरता और पवित्रता का वर्णन है, बल्कि यह भी बताया गया है कि वहाँ केवल वे ही प्रवेश पाएंगे जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। यह अध्याय हमें उत्साहित करता है कि हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं, यीशु मसीह में विश्वास रखें और उसके अनुग्रह को स्वीकार करें। वहाँ कोई आंसू, कोई मृत्यु, कोई दुख नहीं होगा, बल्कि सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति और शांति होगी। यह अध्याय हमें पाप से सावधान करता है और स्वर्ग की आशा में जीने की प्रेरणा देता है। आइए हम इस महिमा की तैयारी करें ताकि जब वह नगर प्रकट हो हम उसमें अनंत जीवन का आनंद परमेश्वर के साथ ले सकें। क्या आप उस नगर में प्रवेश करना चाहते हैं जहाँ परमेश्वर स्वयं आपके साथ वास करेगा, जहाँ ना आंसू होंगे, ना मृत्यु, ना पीड़ा? तो आज ही निर्णय लीजिए। जीवन के जल का सोता आज भी मुफ्त है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। प्रकाशित वाक्य 21 हमें चेतावनी भी देता है कि जो लोग पाप में बने रहते हैं, झूठ बोलते हैं या विश्वास से पीछे हटते हैं, उनका भाग उस आग की झील में होगा। लेकिन यदि आप मसीह को स्वीकार करते हैं तो आप उसका पुत्र पुत्री कहलाएंगे और वह नया स्वर्ग, वह नया यरूशलेम आपका अनंत घर होगा। कमेंट में लिखिए, मैं उस नगर में जाना चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, किसी को टैग करें जिसे यह संदेश जानना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी आत्मिक रहस्य जान सकें। याद रखें, परमेश्वर आपको बुला रहा है। क्या आप उत्तर देंगे? इस संदेश को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम स्टोरी में ज़रूर शेयर करें। हो सकता है किसी को जीवन आज बदल जाए।